आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। भानवगढ़ गांव की हवाओं में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो सांसों को थमा देता था। सरिता अपनी बेटी अन्नवी को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। वो उसे मंदिर ले जाती, ताबीज़ पहनाती और हर पूर्णिमा को घर के चारों कोनों में नींबू और मिर्च रखती थी। गांव वाले कहते थे सरिता पगली हो गई है, लेकिन सरिता जानती थी वो लौटने वाला था। एक रात अन्वी को खंडहर से आती एक अजीब सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। वो खिड़की से बाहर झांकी तो देखा एक लड़की खंडहर की ओर जा रही थी, लेकिन वो लड़की हवा में तैर रही थी। अगली सुबह अन्वी को खंडहर के पास एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं भी सुंदर थी, मैं भी माँ की दुलारी थी, फिर वो आया, अब मैं सिर्फ एक नाम हूँ, सावित्री। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो देर हो चुकी है। अन्वी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। उसने अपनी माँ को बताना ज़रूरी नहीं समझा, जाने क्यों। लेकिन उसके बाद से ही अन्वी के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खुद पे खुद हाथों के निशान उभरते। आईने में अन्वी की परछाई मुस्कुराती, लेकिन वो खुद नहीं होती। रात को उसके कानों में कोई फुसफुसाता, तू मेरी है। अन्वी ने सरिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन सरिता अपनी बेटी में बदलाव देखने लग चुकी थी। सरिता ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह घर नहीं, ये दरवाज़ा है, और दरवाज़ा खुल चुका है, वो खंडहर का, जो तुम्हारी बेटी ने खुद खोला था। तुम्हें क्या लगा था तुम उससे अपनी बेटी को बचा लोगी? तुम्हारी बेटी ने वो दरवाज़ा खोल दिया है, वो खंडहर का। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। तांत्रिक ये कहकर वहाँ से चला गया। अमावस की रात आई। अन्वी गायब हो गई। सरिता ने खंडहर की ओर दौड़ लगाई। वहाँ अन्वी एक पुराने पत्थर पर बैठी थी, आंखें बंद, और चारों ओर काले धुएं की लहरें। एक छाया प्रकट हुई, एक लंबी काली 2 सींगों वाली, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने सरिता से कहा, तूने मुझे रोका था, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी बेटी को जब से मैंने देखा था, वो तब से ही मेरी हो चुकी थी। तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। जिस लड़की को एक बार मैं देख लूं, वो मेरी होकर ही रहती है। सरिता ने एक चाकू निकाला और खुद को घायल करने लगी और जिन से कहा, तुम मुझे ले जाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। जिन जोर से हंसा और सब कुछ अंधेरे में समा गया। 3 दिन बाद अन्वी की लाश खंडहर में मिली, लेकिन सरिता गायब थी। अब जिन अगली सुंदर लड़की की तलाश में है। गांव में अब हर माँ अपनी बेटी को मंदिर ले जाती, लेकिन हर पूर्णिमा को वहाँ से अलग अलग लड़कियों की आवाज़ें सुनाई देती, और धीरे धीरे हर लड़की की लाश खंडहर में मिलती और माँ भी गायब हो जाती। गांव वालों का मानना है कि माएँ खुद अपने आप को नहीं मारती, वो जिन मरवाता था, क्योंकि लड़कियों की लाश तो मिल जाती, लेकिन माँओं की लाश भी नहीं मिलती। और गांव वालों को आज तक पता नहीं चला कि वो जिन कौन है और उसे कैसे वहाँ से निकाला जाए।